इनको प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकने का जो कार्य था, क्या था इनका कार्य? प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकने का कार्य भी इनका था। ठीक है, बात करते हैं जिले की। तो जिले में क्या था? जिले में एक अधिकारी था कारकुन। क्या था? जिले का अधिकारी कारकुन था, जो कि विशेष घटनाओं का, अगर मराठा साम्राज्य में यानी जिले के अंतर्गत अगर कोई विशेष घटना घटित होती है तो उसकी जानकारी सीधे केंद्र को सूचित करने की जिम्मेदारी जो थी वो जिले के अंतर्गत एक कारकुन की थी। एक तरीके से ये मान लीजिए कि ये मराठाओं का, आज मराठाओं का क्या था? मराठाओं का एक तरह से मुखबर मानो इसे, कि कोई भी घटना घटी सीधे महाराज जिले में ये समस्या घट गई, तो ये कार्य इन्हीं का था। किसको देता है? केंद्र को सूचना देता था। जैसे पुराने वैदिक समाज में चले जाए या रामायण महाभारत में नारायण जी देखें, नारायण वो पूरे की खबर केंद्र को पहुंचाते थे। इसी प्रकार से ये महल का जो कार्य करता था भाई, अब कह महल क्या था? महल के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि तरफ और परगने को महल कहते थे। अब महल का जो कार्य करता था यानी कार्य करने वाला कौन था? हवलदार। महल किसके अधिकार में था? हवलदार के में। अब इसकी सहायता के लिए कौन कौन थे मराठा प्रशासन में जो इस हवलदार की सहायता करें प्रशासन में? तो मजूमदार और फडणवीस जो कि अर्थमंत्री था, केंद्र में यह अर्थमंत्री का कार्य था। ठीक है ना? तो ये हवलदार की सहायता करते थे प्रशासन से संबंधित जितनी भी थे। अब मराठाओं के स्थानीय प्रशासन और ग्राम प्रशासन के बारे में थोड़ी नजर डाल लेते हैं। भाई इनसे संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं थोड़ी सी देख लेते हैं। तो ग्राम का जो मुखिया था वो पाटिल था, जो कि कर संबंधी मामले, गांव में कर संबंधी मामले, न्यायिक और प्रशासनिक कार्य देखता था। प्रशासनिक कार्य देखने का काम पाटिल का था। अब पाटिल के अधीन यानी पाटिल के नीचे भी कौन था? यानी पाटिल के अधीन कुलकर्णी। अब ये कुलकर्णी कौन था भाई? जो गांव की लिपि जो थी, गांव में लिपि कागजी कार्रवाई करने वाला, उनको लिखने वाला जो था वो लिपिक बोला जाता था। तो कुलकर्णी पाटिल के अधीन था और गांव के कागजी कार्रवाई यानी लिपिबद्ध करने का जो कार्य था इस कुलकर्णी का था। अब कुलकर्णी के नीचे भी था एक, वो कौन था? कुलकर्णी के नीचे कौन था? चौगले। कुलकर्णी के नीचे यानी कुलकर्णी की सहायता के लिए चौगले था, जो कि पाटिल की सहायता करता था। क्या था? चौगले था लेकिन सहायता पाटिल की करता था। अब ये पाटिल के नीचे कौन कौन से अधिकारी थे? पाटिल के कुलकर्णी और उसके नीचे चौगले। ठीक है। पोतदार, अब ये पोतदार का क्या कार्य था मराठा साम्राज्य में? तो पोतदार का जो कार्य था वो सिक्कों का निर्धारण, सिक्के थे मराठा साम्राज्य में, उनका निर्धारण यानी उसका भार और धातु की शुद्धता की जो जांच करने का जो काम था वो पोतदार का था। ठीक है। गांव में औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला कौन था भैया? यानी गांव में जो आज के समय में आधुनिक कार्य हैं उसी प्रकार गांव में औद्योगिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति करने वाले थे 12 बलूते यानी 12 कारीगर की एक संस्था थी, जिन्हें 12 वलूते बोला जाता था, लेकिन 12 कारीगर थे। तो वो गांव के औद्योगिक कार्यों को देखते थे। कोतवाल जो था मराठा प्रशासन में, ये नगर का शासक था। कोतवाल नगर का शासक था। इसके क्या कार्य थे भैया? इसके कार्य थे दंड अधिकारी। ये शासक के साथ साथ यानी नगर के शासक के साथ साथ दंड अधिकारी और पुलिस का मुखिया, पुलिस का क्या था? मुखिया था। क्या था? पुलिस का मुखिया था। इसके कार्य थे यानी कोतवाल के क्या थे? नगर में किसी भी तरीके की घटनाएं होती थी उनको दंड देना और पुलिस विभाग की नियुक्ति करना, यानी प्रशासन में शांति बनाए रखने का कार्य इस कोतवाल का था।
मराठाओं की न्याय प्रणाली के अगर अंतर्गत हम कुछ जानकारी लें तो मराठा प्रणाली की जो न्यायिक व्यवस्था थी वो धर्म ग्रंथों पर आधारित थी। हिंदू आदर्श यानी हिंदू आदर्श और धर्म ग्रंथों पर आधारित थी। अब धर्म ग्रंथ कौन कौन से, जैसे कि स्मृतियां, मनुस्मृति, दाय भाग, इनके अंतर्गत दंड विधान था, इनके अंतर्गत दंड विधान था। ठीक है, अब बात करें पाटिल की, तो पाटिल तो था गांव का, मैंने अभी बताया पाटिल गांव का था और मामलतदार जो था वो जिले का था। ठीक है, और सर सूबेदार कहां का था? सर सूबेदार सूबे यानी प्रांत का क्या था? हम न्याय के बारे में जान रहे हैं, तो पाटिल तो गांव का न्यायाधीश था, मामलतदार जिले का न्यायाधीश था और सर सूबेदार सूबे यानी प्रांत का न्यायाधीश था। क्या था? न्यायिक अधिकारी। भाई सबसे बड़ा अधिकारी तो खुद सतारा का राजा। भाई साहू के समय में ही, साहू के समय में मराठा साम्राज्य दो उपराज्यों में विभक्त हुआ था। एक साहू जो सितारा पर राज कर रहे थे और एक कोल्हापुर। कोल्हापुर पे किसका था? संभाजी द्वितीय का। ठीक है, जो कि राजा राम के वंशज थे। और साहू छत्रपति शिवाजी के थे लेकिन वो शिवाजी के ही, यानी एक पत्नी के साहू थे और दूसरी पत्नी के, यानी साहू जो थे, साहू के जो पिता थे, ठीक है ना, संभाजी, और दूसरे पत्नी से कौन थे? शिवाजी की के, तो राजा राम। ठीक, तो ये न्यायिक अधिकारी थे। अब इनके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती थी? भाई इनके अंतर आते थे दीवानी मुकदमे। दीवानी मुकदमे की अगर पहल या सुनवाई होती थी तो वो ग्राम पंचायत यानी पंच पनवेश्वर करते थे। क्या करते थे? पंचायतें करती थी पंच पनवेश्वर। अगर यहां से भी किसी चीज का, किसी मुकदमे का अगर निर्णय नहीं निकलता था, यानी उसका कोई समाधान नहीं निकलता था, तो यहां से अपील कहां कर सकते थे? मामलतदार के यहां, मामलतदार के यहां पर अपील कर सकते थे। अब बात करें न्याय व्यवस्था की, तो भैया पुलिस कौन सी थी? तो पुलिस भी यहां पर बटी हुई थी। कहां? मराठा प्रशासन में। एक तो गांव की पुलिस, ठीक है, जो कि पाटिल के अधीन थी। गांव की पुलिस किसके अधीन थी? पाटिल के अधीन। और जिले की पुलिस किसके अधीन थी? तो मामलतदार के अधीन। यानी जिले में जो पुलिस थी वो मामलतदार के, और पाटिल की पुलिस जो थी है गांव की पुलिस, वो पाटिल के। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको मराठा प्रशासन से संबंधित इनके प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय और ग्रामीण प्रशासन के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिली होगी, उनके अधिकारियों की जानकारी मिली होगी और उन अधिकारियों के क्या कार्य थे उनके बारे में जानकारी मिली होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन के बारे में अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है।